बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज नमाज की तकबीर तहरीमा के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तकबीर तहरीमा उसको कहते हैं कि जब हम नमाज शुरू करते हैं या इमाम के पीछे जब हम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो नमाज में दाखिल होने के लिए जो तकबीर अल्लाहु अकबर कही जाती है उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं या तकबीर ऊला कहते हैं। इस तकबीर का कहना फ़र्ज़ है, लिहाजा जो नमाज पढ़ने वाला है इमाम साहब के पीछे उसको भी ये तकबीर कहनी है। अगर ये तकबीर नहीं कही गई तो नमाज में दाखिला नहीं हुआ, नमाज के अंदर आप नहीं गए तो नमाज होना किसी तरह से मुमकिन नहीं है। इसलिए जब हम जमात की नमाज में आए और इमाम साहब तकबीर ऊला कहें तो हमको भी ज़ुबान से अल्लाहु अकबर कहना है और ये कहना फ़र्ज़ और ज़रूरी है। चाहे हम 1 मिनट के बाद या उनके रुकू से पहले, इमाम के रुकू से पहले नमाज में दाखिल होते हैं तो भी ये तकबीर तहरीमा कहना फ़र्ज़ है। शक होता है कि बहुत सारे लोगों को देखा गया कि जमात की नमाज हो रही है और आए और आकर के हाथ बांध लिया। खुदा न खास्ता अगर तकबीर ऊला यानी अल्लाहु अकबर कहना ये भूल गए तो नमाज में दाखिला नहीं हुआ, नमाज में आप दाखिल नहीं हुए। इसलिए बराए तंबीह, बराए याददाश्त मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। और तकबीर कहने का, तकबीर ऊला कहने का तरीक़ा ये है कि आप अपना हाथ उठाएं, उंगली अंगूठे हो या शहादत की उंगली, अंगूठे की उंगली या शहादत की उंगली, ये आपको कान की लौ तक ले जाना है, कान की लौ तक ले जाना है। कान की लौ को छुआना, उंगली से टच करना ये ज़रूरी नहीं है, सुन्नत अदा हो जाएगी। दूसरी जो तकबीरें हैं, मसलन हम रुकू में जब जाते हैं तो अल्लाहु अकबर इमाम साहब कहते हैं, अकेले हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम कहते हैं, सजदे में जाते हैं तो कहते हैं, सजदे से उठते हैं तो कहते हैं, रुकू से उठते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं। इन सारी तकबीरों को शरीयत में तकबीर इंतकालात कहा जाता है। तकबीर इंतकालात यानी एक रुकन से, जैसे सजदा एक रुकन हुआ, रुकू एक रुकन हुआ, रुकू एक रुकन से दूसरे रुकन यानी सजदे की तरफ जाने के लिए हमको तकबीर कहनी होती है। ये इनको तकबीर इंतकालात कहते हैं, यानी एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ जाने के लिए जो तकबीरें कही जाती हैं उनको तकबीर इंतकालात कहते हैं। और ये तमाम की तमाम तकबीरें सुन्नत हैं, इमाम के साथ मुक्तदी के लिए भी सुन्नत हैं, इमाम के साथ मुक्तदी को भी कहना चाहिए। लेकिन अगर ये भूल गए, नहीं कहा तो इससे नमाज में खलल नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मुस्तकिल आदत बना ली जाए, मुक्तदी ये मुस्तकिल आदत बना ले कि इमाम के साथ तकबीर नहीं कहता बल्कि इमाम के साथ उठता बैठता रहता है, तो ये फिर ये नमाज बेहतर नहीं है, ये कराहत से, मकरूह होने से खाली नहीं है। लेकिन वो तकबीर जो इमाम नमाज में दाखिल होने के लिए कहता है यानी तकबीर तहरीमा, वो मुक्तदी को भी कहना फ़र्ज़ है। अगर उसके बगैर हम नमाज में दाखिल हो गए तो नमाज हमारी नहीं होगी। दूसरी बात, इस तकबीर के ताल्लुक़ से ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत फजीलत बयान फरमाई। हदीस में आता है कि जिस शख्स ने इमाम के साथ, जमात के साथ 40 दिन तकबीर ऊला के साथ, तकबीर ऊला में शामिल होकर, यानी पहली तकबीर जब इमाम कहता है उसी वक्त वो नमाज में जमात में शामिल हुआ 40 दिन मुसलसल, तो अल्लाह तबारक व तआला 2 चीज़ों का परवाना उसको दे देते हैं। एक तो जहन्नम से छुटकारे का यानी वो जन्नत में दाखिल होगा, दूसरे निफाक से बरी हो जाने का कि अब निफाक उसके अंदर नहीं है, पक्का सच्चा मोमिन है, उसके दिल में किसी तरह का कोई शक व शुबहा नहीं है, निफाक से वो बरी हो जाता है। और ये फजीलत
मुहद्दिसीन ने लिखी है, उस शख्स को भी मिल जाएगी कि वो तकबीर ऊला का पाबंद है, लेकिन कभी ज़रा देर हो गई जमात में और वो इमाम के रुकू में जाने से पहले भी अगर नमाज में शरीक हो गया तो तकबीर ऊला की फजीलत उसको भी हासिल हो जाएगी। याद रखिए कि 40 दिन किसी काम को मुसलसल करने से अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में एक रूहानियत पैदा करते हैं और उसकी आदत बन जाती है, वो हमेशा उस काम को वो करता रहता है, वो हमेशा उस काम को करता रहता है। इसलिए 40 दिन अगर हम तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ लें तो नमाज के भी आदी हो जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 2 परवाने भी हमको मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।